मैं दोस्तों डिफेंस कंपनी के शेयर की बात कर रहा हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान के बहुत सारे विमान को गिरा दिया गया था। अब इस डिफेंस कंपनी का जो सेक्टर के ये जो शेयर हैं काफ़ी लॉस में जा रहे हैं। अब इसकी डिटेल बताऊं दोस्तों तो भारत के साथ 4 दिनों के जो इस सैन्य संघर्ष के दौरान जो हुआ था, पाकिस्तान के दोस्तों F-16 और J-10 जैसे लड़ाकू विमान और ड्रोन और मिसाइलों को तैनात किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन भारत की वायु रक्षा और युद्ध सिस्टम ने उसके प्रयासों को विफल कर दिया था। अब एनालिस्ट का मानना है कि ये जो अमेरिकी रक्षा कंपनी थी, इसके लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ है। दोस्तों मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन। और इस कंपनी की दोस्तों F-16 का यूज़ हुआ था पाकिस्तान के द्वारा और चीन के जो है J-10 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था। दोनों ही कंपनियों के दोस्तों इन विमानों का कोई खास काम हो नहीं पाया। इस वजह से कंपनियों के शेयरों में काफ़ी अच्छा खासा नुकसान इस टाइम पे जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको उठाना पड़ रहा है। दूसरी खबर बताऊं दोस्तों, तो ट्रंप ने जब से टैरिफ को दोगुना किया है तो भारत की किन कंपनियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। सबसे ज़्यादा नुकसान जो देखा गया है स्टील प्लांट में देखा गया है दोस्तों। इसमें जैसे कि JSW स्टील है, टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है, वेदांता है, सेल है और जितनी भी मेटल कंपनियां हैं दोस्तों, इनकी सेल में तो सबसे ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला है। तीसरी खबर दोस्तों वॉरेन बफेट से रिलेटेड है। वॉरेन बफेट ने दोस्तों भारतीय स्टॉक में एक कंपनी में पैसा लगाया था और बहुत मोटा पैसा लगाया था, लेकिन जब वो बाहर आउट हुए तो फिर उनको बहुत तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। दोस्तों मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन, यानी कि ये पेटीएम कंपनी है। और इस स्टॉक में दोस्तों उनको मेरे अंदाजे से जो रिपोर्ट सामने आई थी 500 करोड़ का लॉस हुआ है। वॉरेन बफेट ने दोस्तों जब पैसा इन्वेस्ट किया था तो उन्होंने 2200 करोड़ के आसपास किया था। तब जो पेटीएम का प्राइस था दोस्तों 840 या 870 के आसपास था, लेकिन जब उन्होंने उसको बेचा तो दोस्तों उनको 1600 करोड़ रुपए ही हाथ आ पाए थे। तो अब लेकिन प्रेजेंट टाइम में बताऊं दोस्तों तो इसकी कीमत 900 रुपये के आसपास चल रही है, यानी कि अब अगर बेचते तो उनको फ़ायदा होता, लेकिन खैर वो तो जो है सही है।